पत्रकार महोदय, हाँ सुना जाए। अच्छा, हाँ, क्या है आपका अथी? व्यवस्था अगर पूर्व सरकार के जमाने के बिगड़ा हुआ हो तो समय के अनुसार सब चीज़ बदलना चाहिए। मेरा मानना है कि आज इस अवसर पर इतने बड़े देश का महान पर्व 15 अगस्त, इस अवसर पर जब यहाँ महिला टीचर की अगर बहाली है, एक भी महिला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा टीचर, इससे क्या कारण है? तो मेरा पूछना फर्ज है वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष, ये प्रखंड बीडीओ से, यहाँ की व्यवस्थापक से मेरा तो पूछना फर्ज है ना। मैंने कई स्कूल में गया और स्कूल की व्यवस्था जो देखा, अच्छा हमको नहीं लगा। इस अवसर पर बच्चे को ट्रेनिंग नहीं हो, इस अवसर पर अगर टीचर लोगों की अपनी उपस्थित नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत देश के लिए नहीं है। इसीलिए मेरा ये पूछने की आज ज़रूरत पड़ा है। क्या ये इस विद्यालय, आपको जो श्री विष्णु प्रकाश उच्च विद्यालय जो है, इसमें एक भी महिला टीचर अभी 15 अगस्त के अवसर पर एक भी उपलब्ध नहीं है क्या? एक नहीं लोगा, एक भी नहीं महिला है टीचर एक नहीं लोगा। तो हम लोगों जैसे लोगों को तो सरकार से मांग करना चाहिए। और तो ये सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए जब बच्चे उपस्थित नहीं रहेंगे, जब ये टीचर लोग नहीं आएंगे। ये सरकारी स्कूल क्या लूट की योजना बनने के लिए आएगा क्या? जेंट्स टीचर भी और नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है आपको? वही ना जो है कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से मैंने सवाल किया कि ये लोग टाल मटोल दिए कि आज इस अवसर पर नहीं पूछा जाएगा, कब मिलेंगे ये लोग जो पूछेंगे? आज उनको सामने कम नहीं दिखाई दे रहा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जिस विद्यालय में 7 शिक्षक रहते हुए भी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के समय वह उपस्थित नहीं रही। मैं बताने जा रहा हूं आपको मधुबन प्रखंड क्षेत्र के श्री विष्णु प्रकाश उच्च विद्यालय का यह मामला है, जहां आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हर घाट तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, फहराया जा रहा है, लेकिन यही एक सरकारी विद्यालय श्री विष्णु प्रकाश उच्च विद्यालय +2 में जहां 7 शिक्षिका कार्यरत है, फिर भी झंडोत्तोलन के समय वह स्कूल में उपस्थित नहीं रही। यह एक स्वतंत्रता दिवस की इतनी बड़ी अपमान, यह सरकार क्या इनको खुला छूट दे चुका है कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में उपस्थित नहीं होना है। यही इस विद्यालय में करीब 8-10 साल से यह विद्यालय कभी क्लास चलता नहीं है। इस विद्यालय में सिर्फ एडमिशन और परीक्षा ही सिर्फ ली जाती है। इस विद्यालय में नामांकन और परीक्षा के अलावा सिर्फ रजिस्टर खाना पूर्ति की जाता है। नहीं किसी यहाँ जनप्रतिनिधि को गम है, नहीं यहाँ की किसी बच्चे को, गार्जियन की इस चीज़ को चिंता है। जहाँ 22-23 टीचर हो जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में 8-10 साल से करीब वह विद्यालय कभी क्लास चलता नहीं है। कभी क्लास चलबो करता है तो किसी कभी 5, 6, 10 इस तरह के विद्यार्थी रहते हैं उस क्लास में। शिक्षक आते हैं, हाजिरी बना के चले जाते हैं। इस विद्यालय की कहानी है। आपको यह भी सुनने में आ रहा है क्या चलता है या नहीं चलता है नियमित? इससे तो हमको यही लगता है कि ये टीचर लोगों के नहीं आने से लगता है कि ये विद्यालय नहीं चल रहा है। अगर चलता तो क्या वो टीचर लोग उपस्थित नहीं रहते? टीचर लोग एक भी महिला टीचर नहीं। कितने टीचर है इसमें? अब ये कितने टीचर है इसमें? आप पूछिए, आप जरा सवाल कर सकते, आप सवाल कीजिए। कितने लोग उपस्थित है तो जरा ये भी बताइए ना कितने लोग? मत जाए, महिला टीचर इसमें है, महिला टीचर की बहाली है। हाँ। तो है तो कहाँ है? नहीं आई है। नहीं। कितने महिला टीचर लोग हैं? कितने? शिक्षक लेकर 7 है। 7 महिला टीचर है। और जेंट्स लोग रहे। कितने जेंट्स टीचर लोग हैं? जेंट्स में तो सब लोग हैं। लगभग कितने हैं जेंट्स में? 19 है। नहीं, महिला और जेंट्स लेकर 19 है। कुल यहाँ 23 है। 23 है। 23 में अभी उपलब्ध कितने हैं टीचर लोग? अनुपस्थित कितने टीचर है अभी? सब लोग उपस्थित है जेंट्स में। कितने महिला लोग नदारत है। हाँ, चलिए आगे जाना नहीं है। शिवशंकर यादव ने यह
बिल्कुल एकदम साफ तौर पर बता दिया कि इससे एकदम स्पष्ट होता है कि इस विद्यालय में कभी पढ़ाई नहीं होता, कभी क्लास नहीं चलता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जिस विद्यालय में 7 शिक्षक रहते हुए भी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के समय वह उपस्थित नहीं रही। मैं बताने जा रहा हूं आपको मधुबन प्रखंड क्षेत्र के श्री विष्णु प्रकाश उच्च विद्यालय का यह मामला है, जहां आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, फहराया जा रहा है, लेकिन यही एक सरकारी विद्यालय श्री विष्णु प्रकाश उच्च विद्यालय +2 में जहां 7 शिक्षिका कार्यरत है, फिर भी झंडोत्तोलन के समय वह स्कूल में उपस्थित नहीं रही। यह एक स्वतंत्रता दिवस की इतनी बड़ी अपमान यह सरकार क्या इनको खुला छूट दे चुका है कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में उपस्थित नहीं होना है। यही इस विद्यालय में करीब 8-10 साल से यह विद्यालय कभी क्लास चलता नहीं है। इस विद्यालय में सिर्फ एडमिशन और परीक्षा ही सिर्फ ली जाती है। इस विद्यालय में नामांकन और परीक्षा के अलावा सिर्फ रजिस्टर खानापूर्ति की जाता है। नहीं किसी यहाँ जनप्रतिनिधि को गम है, नहीं यहाँ की किसी बच्चे को गार्जियन की इस चीज़ को चिंता है। जहाँ 22-23 टीचर हो जिस विद्यालय में उस विद्यालय में 8-10 साल से करीब वह विद्यालय कभी क्लास चलता नहीं है। कभी क्लास चलबो करता है तो किसी कभी 5, 6, 10 इस तरह के विद्यार्थी रहते हैं उस क्लास में। शिक्षक आते हैं, हाजिरी बना के चले जाते हैं। इस विद्यालय की कहानी है। बार लगातार पदाधिकारी को इस विद्यालय के बारे में सूचना दी जाती है, लेकिन पदाधिकारी महोदय आते हैं, जांच भी करते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण पूछा जाता है, लेकिन उस स्पष्टीकरण सिर्फ फाइल में ही दबकर रह जाता है, उस पर किसी को कार्रवाई नहीं होता है। जिसके कारण इस विद्यालय में यहाँ के शिक्षक कभी 12 बजे 1 बजे आते हैं और हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं। कभी क्लास होता नहीं है, सिर्फ एडमिशन होता है और परीक्षा ली जाती है और क्लास कभी चलता नहीं है। यह है स्थिति इस विद्यालय के। श्री शंकर यादव ने यह सरकार से मांग किया है, जब विद्यालय नहीं चलता है तो इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए।